एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कहाँ और कैसा रहा उस पर भी नजर डालते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने थोड़ी सी बिकवाली की, करीब 110 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईज ने करीब 3200 करोड़ की खरीदारी की। कैश और फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस मार्केट की भी बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 970 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज ने करीब 24,000 करोड़ की बिकवाली की। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2,100 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की। तो कल इतना ज़्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन डीआईआईज ने फिर भी जमकर खरीदारी की कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। उसके अलावा देखें तो याद रखें 7 जून और 10 जून 2 दिन लगातार एफआईआईज ने खरीदारी की थी। 2 दिन मिलाकर करीब 7,000 करोड़ की खरीदारी भारतीय बाजारों में एफआईआईज ने की थी, लेकिन कल थोड़ी सी नरमी दिखी और 110 करोड़ की बिकवाली होती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजारों पर आपको कैसे पोजीशन करना चाहिए, आज का ट्रेड सेटअप क्या है, ये बताने के लिए अब डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के लिए क्या राय रहेगी। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी हमने जो आज आपके सामने रखी एग्जैक्टली कल मार्केट के अंदर हुआ है। आपसे कहा रेंज का मार्केट रहेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, फ्यूल नहीं है मार्केट के अंदर। और कल आप दिन भर का ट्रेड चेक कर लीजिए, एक बार के लिए तो बाजार में तेजी आ गई थी, लेकिन बाद में जाते आते वो भी गुम हो गई। सेकेंड डे मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है कि बाजार ऊपर से नीचे आ रहे हैं और डेज लो के आसपास आके क्लोज कर रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा मार्केट के अंदर, सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़त मुश्किल से निफ्टी के अंदर और करीब करीब 2 से 4 पॉइंट की बढ़त मुश्किल से बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए, 23,000 के इंडेक्स है, ये 50,000 के करीब करके इंडेक्स है, लेकिन आप बढ़त और गिरने के लेवल चेक कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कितने डलनेस है। तो ये डलनेस जो है ना, आज थोड़ी सी क्रैक होगी विद द हेल्प ऑफ गिफ्ट निफ्टी। आप अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पे हल्का सा प्रेशर बना हुआ है, तो ये प्रेशर थोड़ा सा मार्केट को लेके आएगा नीचे। देखिए, कल भी हमने आपसे बात की थी कि जब गैप चाहिए मार्केट में, थोड़ा सा फॉल चाहिए, थोड़ा करेक्शन चाहिए। ये करेक्शन दोनों को चाहिए, ये बायर्स को भी चाहिए, सेलर्स को भी चाहिए। सेलर्स को इसलिए चाहिए क्योंकि ऊपर के लेवल पे शॉर्ट है, जब तक वो प्रॉफिट नहीं लाएंगे तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। आपका रेजिस्टेंस को पक्का कर दिया उन्होंने उन्होंने 23,400, 23,500, बैंक निफ्टी में 50,000 पक्का कर दिया। कल भी आपने 50,000 लगाया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। तो जिन्होंने शॉर्ट किया है ना ऊपर, उनको भी पैसा बनाना है मार्केट के अंदर, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा डिप चाहिए। और जिनको वापस से मार्केट के अंदर आना है, हम बार बार कहते रहे बाइंग ऑन डिप करो, बाइंग ऑन डिप आएगा तो बाई करेंगे ना, डिप तो आ ही नहीं रहा। तो एक डिप की रिक्वायरमेंट है, वो जो डिप होगा वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा और फिर मार्केट एक रिदम में आ जाएगा। एक चीज आप और नोटिस कीजिएगा, कल किसी भी तरह का कोई इवेंट नहीं था, बिल्कुल लास्ट इवेंट जिसे कहते हैं ना, द एंड फिल्म में लिखा हुआ आता है, तो कुछ कुछ वैसा ही लिखा हुआ है कल पॉलिटिकल सिनेरियो का। जब पोर्टफोलियोज बढ़ गए और लोग मंत्री यानी अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंच गए। कल इंडिया विक्स 10% गिरा है, माइंड इट, इंडिया विक्स कल 10% गिरा है। 10% इंडिया विक्स तो तब भी नहीं गिरा था जब ये पोर्टफोलियो डिसाइडेड हो रहे थे। तो कल पूरा एक्शन खत्म हो चुका है, अब ना उसको फेड का फर्क पड़ेगा ना ही उसको कोई चीज का फर्क पड़ेगा, इसलिए मार्केट थोड़ा डल रहेगा कि डलनेस में बहुत ज्यादा टूटेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। पुट कॉल रेशियो भी यही अलाउ कर रहा है कि मार्केट के अंदर ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, 5 से 6 शेयर एफएनडो के अंदर है। अगर आप ऑप्शन के राइटर हैं तो आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। कल भी 23,000 से लेकर 23,500 की कॉल्स और पुट दोनों टूटी। आप किसी भी स्ट्राइक को चेक कर लीजिए, आपको दोनों कॉल्स और पुट का डाटा वीक दिखेगा। कुल मिला के फिलहाल अभी आपको रेंज में रहने का आज फिर से दिन है, लेकिन आज जब 23,000 के आसपास आएगा तो एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा और मार्केट वहां से पुल बैक भी कर सकता है। इसलिए जिसको बाइंग ऑन डिप करना है वो आज का दिन का इस्तेमाल कर सकता है। आपको मैं एक लेवल्स बता देता हूँ, 23,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, फिलहाल वो बाजार नहीं तोड़ेगा। जल्दी जल्दी अगर तोड़ भी देता है तो 200 पॉइंट के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो कि 22,800 का, वो मैक्सिमम है। वो इस सीरीज का भी आप लगा के चलो, क्योंकि 27 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी हो रही है, तो वो भी नहीं तोड़ेगा वहां पे। ऊपर आते समय 23,500 होगा आपका क्रिटिकल एरिया जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, और 23,300 भी मोटा मोटी क्रिटिकल एरिया को फिलहाल समझ के चल सकते हैं। 500 लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये रेंज हमने आपको बता दी, डिप में इस्तेमाल करना है बाय का, और सेल जिन्होंने ऊपर किया हुआ वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग 23,000 के रेंज में आके करना चाहें तो कर सकते हैं। 23,000 के जंक्शन है, यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स होगा। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 50,000 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 50,000 50,200 का रेजिस्टेंस है, वो पार नहीं होगा जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी से। दूसरी बात, ओपन इंटरेस्ट
रेंज को तोड़ने के लिए। और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो 49,500 पहला सपोर्ट है, फिर 49,300 एक दूसरा सपोर्ट है। तो फिर यहाँ पे आके हम रुक सकते हैं। तो दोनों का स्टॉप लॉसेस, दोनों के टारगेट बता दिए। नए वालों को क्या करना है, डिप का इस्तेमाल करना है। पुराने वालों को एग्जिट चाहिए तो एग्जिट ले लो। आपको भी इस्तेमाल करना है कि भैया नहीं ठीक है, डिप आ जाएगा वापस तो चलेगा ही ना बाजार, तो आप बने रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहो आप। ठीक, तो दोनों के लिए यही है। ऑप्शन ट्रेडर्स को काम नहीं करना है, राइटर्स को जम कर काम करना है जितना वो कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स काम ना करें आज। बिल्कुल ठीक है, तो ये राय थी आज के लिए बाजार पर। आगे बढ़ते हैं, आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च है। आदित्य गुड मॉर्निंग, बताएं मार्केट पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग। मार्केट पे बहुत फ्लैट व्यू है अभी फिलहाल, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत छोटे कंसोलिडेशन में निफ्टी भी चल रहा है और बैंक निफ्टी भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर में मोमेंटम लूज होता हुआ समझ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 23,400 23,450 का जो रेजिस्टेंस है ये बना रहेगा मार्केट में, और नीचे की तरफ 23,200 से 23,100 का शेषा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जब तक 20 ये रेंज में चल रहा है मार्केट, मुझे एक्सपायरी भी शायद इस रेंज में ही हो सकती है, और अगर 23,200 का लेवल आज ब्रीच करता है मार्केट तो मे बी एक थोड़ा 100-200 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। ओवरऑल मैं सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वो बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी है तो वहाँ पे फोकस करें, वहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब अगर हम ट्रेड की बात कर ले तो 2 बाय रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। पहला है टाटा मोटर्स का। स्टॉक एक अच्छे बेस बना के एक चैनल के अंदर वहाँ से एक लोअर एंड ऑफ द चैनल से एक रिजम्पशन किया अपर एंड को, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का यहाँ पे टारगेट लगाए और 950 का स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस से शेषा गुजरात गैस। बहुत ही शानदार एक अपमूव दिखाता हुआ स्टॉक कल के सेशन पे एक ब्रेकआउट भी आया है फ्लैग पैटर्न से, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 660 का रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस 580 का लगाना है। ठीक है, तो इंडेक्स से दूर रहिए, रेंज बाउंड रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, एक है टाटा मोटर्स, खरीदारी की राय 1050 रुपए तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और दूसरा है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से गुजरात गैस, जहां पर 660 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। आदित्य शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।